ये बात बिल्कुल सच है कि कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन, अक्सर वही पिन ही कागजों को चुभती है। जिस प्रकार परिवार को वही व्यक्ति चुभता है जो परिवार को जोड़े रखता है, जो परिवार को एक गांठ में बांध कर रखता है। कभी कभी हम धागे इतने कमजोर चुन लेते हैं कि हमारी तमाम उम्र बीत जाती है और हम धागों में सिर्फ गांठें ही बांधते रहते हैं। खुद पर काबू रखना एक समझदार इंसान की निशानी है। वक्त से पहले खुद पर से काबू खो देना ये एक मूर्ख इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। अक्सर इंसान तारों को तब देखता है जब वो जमीन पर कुछ खो देता है। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, सबको उड़ना चाहिए, लेकिन उतना ही उड़ना चाहिए जहां से जमीन बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे। टेंशन उतना ही लो अपनी जिंदगी में जितने में बस आपके सारे काम भी होते जाएं, उतनी नहीं कि आपकी जिंदगी ही तमाम हो जाए। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है आपके अंदर। जानते हैं वो क्या है? उसका नाम है आत्मबल। इंसान एक दुकान की तरह है और जुबान उस दुकान का ताला होती है। जानते हैं जब वो ताला खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। संसार में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके शब्दों में घुला होता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा आपको, बस उसके मतलब के कुछ दिन आ जाने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जो हम सोचते हैं वो हमें कभी नहीं मिलता, क्योंकि भगवान भी हमें सिर्फ वही देते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। जिस चीज की हम चाहत रखते हैं भगवान भी वो हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि चाहतें कभी इंसान की कम नहीं होती। जो व्यक्ति हर वक्त अपने दुख का रोना रोता है उसके द्वार पर खड़ा हुआ सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। हमेशा अपने दुख और अपने परेशानियों को लेकर जो इंसान बैठता है वो इंसान अपने चारों तरफ एक ऐसा नकारात्मक कवच तैयार कर लेता है कि कोई भी उस इंसान के पास जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है कि वो ऐसी संगति में रहे जिनके पास जाकर वो खुश रहे, जिनके पास जाकर वो अपने दुखों को भूल जाए। इंसान को अपने अंदर से कभी भी उम्मीद और आशा की किरण, ये दोनों चीजें कभी मिटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिनके पास उम्मीद और आस है, यकीन मानना वही इंसान जिंदगी के हर इम्तिहान में पास होती है। यहाँ कोई भी अपना नहीं होता, और आप मानो या ना मानो यही जिंदगी का सच भी है। कितने अजीब हैं इस जमाने के लोग, खिलौनों को छोड़कर दूसरे लोगों के जज्बातों से खेलते हैं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बात बिल्कुल सच है कि आज हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ लोग भरोसा जीतकर और अपने हाथों में शहद दिखाकर अक्सर जहर पिला दिया करते हैं। वक्त के आगे इंसान चल नहीं सकता, ये बात सच है, लेकिन वक्त के आगे जाकर इंसान सोच जरूर सकता है। मनुष्य के दिमाग में दो तरह के घोड़े हर वक्त दौड़ते हैं, एक होता है नेगेटिव और दूसरा होता है पॉजिटिव। इसमें जीतता वही है जिसकी खुराक इंसान उसको ज्यादा देता है। अगर आप अपने दिमाग में नेगेटिव बातें ज्यादा रखते हैं या नेगेटिव विचार आपके हो चुके हैं तो यकीन मानना कि आपका दिमाग पूरी तरह से नकारात्मक हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अच्छे विचारों और अच्छे लोगों के बीच रहते हैं तो आपका दिमाग हमेशा सकारात्मक रहेगा, और एक सकारात्मक दिमाग इंसान को ना तो कभी झुकने देता है और ना ही जिंदगी में कभी हारने देता है। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग हमेशा लोगों की चुगलियां करता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी किसी की पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का ही तो होता है, ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए।
इरादे हमेशा साफ होते हैं, इसलिए कई लोग उन्हीं लोगों से खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि बोझ बन जाने से बेहतर है कि आप किसी की याद बन जाओ। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, बल्कि इज्जत होती है जरूरत की। आप आजमाकर भी देख सकते हैं, अगर आपकी जरूरत खत्म हो जाए कहीं, तो वहां आपकी इज्जत भी धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देगी। सोचा नहीं कि वक्त ऐसा भी आएगा। फुर्सत सबको होगी, पर मिल कोई नहीं पाएगा। यही कारण है कि आज हमारे अपनों के बीच अपनापन अपना स्तर खो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि लोगों के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वो पास जाकर किसी से दो प्यार की बातें कर सकें, दो घड़ी आराम से बैठकर बातें कर सकें। रिश्तों में एक नई जान आ जाएगी अगर लोग फोन पर अपना हालचाल सुनाने के बजाय सामने जाकर आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे का हालचाल पूछें। तो सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सच हमेशा दिल से निकलता है। वो लम्हा कितना अजीब होता है ना, जब आप सच्चाई को जानते हो और सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा हो। बहुत सोच समझकर अपनों से नाराज हुआ करो, क्योंकि आजकल धीरे धीरे मनाने का रिवाज खत्म होता जा रहा है। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक जरूर साथ देता है। समझदार इंसान जब संबंध निभाना बंद कर दे, तो समझ लो कि उसके आत्मविश्वास को कहीं ना कहीं बहुत ठेस पहुंची है। वो बुलंदी, वो ऊंचाई, वो शिखर भी किस काम का, जहां इंसान तो चढ़ जाए लेकिन उसकी इंसानियत उतर जाए। अपनी जिंदगी की किताब को यूं ही खुला छोड़कर मत रखा करो। बेवक्त की हवा न जाने कौन सा पन्ना पलट कर रख दे। खूबसूरत चेहरा भी एक दिन बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, पद और औदा एक दिन खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। उसकी अच्छाई, उसकी इंसानियत ताउम्र बरकरार रहती है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का कभी मजाक मत उड़ाना, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देती है। समय जब फैसला करता है, तब गवाहों की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। अच्छा वक्त और अच्छी किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनको कोई याद तक नहीं करता। बस इतनी सी बात समुंदर को खल गई कि एक कागज की नाव मुझ पर कैसे चल गई। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। खुलकर जिंदगी जीने की कुंजी है खुद पर नियंत्रण, खुद पर काबू। कल करूंगा, ये एक ऐसा शब्द है जो इंसान का काम तमाम तक कर देता है। बड़ी चालाक होती है ये जिंदगी हमारी, रोज नया कल देकर उम्र छीनती जाती है। कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको साहस तो देती है, मगर आपकी पहचान आपसे बिल्कुल छीन लेती है। शीशा और रिश्ते दोनों बहुत नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। कोई भी इंसान हमारा मित्र या शत्रु नहीं होता। वो संसार में हमारा दोस्त या दुश्मन बनकर कभी नहीं आता, बल्कि हमारा अपना व्यवहार, हमारे उसके साथ संबंध, ये उसे या तो हमारा मित्र बनाते हैं या फिर हमारा शत्रु। वक्त से पहले जो इंसान अपनी जिंदगी में बुरे वक्त को, कठिनाइयों को झेल जाता है, वो अपनी उम्र से कई साल बड़ा हो जाता है। अगर बीता हुआ वक्त आपको परेशान कर रहा है, तो यकीन मानना कि ये बिल्कुल सही समय है उसको श्रद्धांजलि देने का। गलतफहमियों का सिलसिला भी कितना दिलचस्प होता है। हर
ईंट सोचती है कि ये दीवार सिर्फ उसी पर टिकी है। कचरे के ढेर में पड़ी हुई रोटियां रोज ये बयां करती हैं कि पेट भरते ही लोग अपनी हैसियत भूल जाते हैं। रोए बगैर जब हम एक प्याज तक नहीं काट सकते तो ये तो हमारी जिंदगी है, इतनी आसानी से कैसे कट जाएगी। रूठे हुए को मनाना जिंदगी है, दूसरों को हंसाना जिंदगी है। कोई जीत कर खुश हुआ तो क्या हुआ, अपना सब कुछ हार कर भी मुस्कुराते रहना यही जिंदगी है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख हमेशा बीता हुआ सुख देता है। आप जिंदगी में कभी भी किसी को भी बेवकूफ बनाकर भले ही खुश हो लेना, लेकिन कभी भी अपने माँ बाप को बेवकूफ बनाकर खुश मत होना। इंसान की सारी उम्र गुजर जाती है अपने रिश्तों की तुरपाई में। बस मन के ही रिश्ते पक्के निकलते हैं, बाकी सारे रिश्ते उधड़ जाते हैं कच्ची सिलाई में। न जाने कितने ही रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं ही सही हूँ, सिर्फ मैं ही सही हूँ। ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर बार गलती सिर्फ सामने वाले की ही हो। कभी कभी अपनी गलती को भी स्वीकार करके अपना रिश्ता बचा लेना चाहिए। वक्त जब शिकार करने पर आता है तो वो हर दिशा में वार करता है, और लोग बहुत अच्छे होते हैं अगर हमारा वक्त अच्छा होता है तो। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर ही खत्म होता है। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी लोगों को मजाक लगती है, और अगर समय खराब हो तो आपका मजाक भी लोगों को गलती नजर आता है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर इंसान की सारी बाजी घुमा देते हैं। अजीब तरह के लोग हैं इस दुनिया में। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू अपनी पसंद की तय करते हैं। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो सिर्फ इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। जिंदगी में हर जगह इंसान सिर्फ जीत चाहता है। बस फूल वाले की दुकान ही ऐसी होती है जहां पर इंसान जाकर कहता है कि हार चाहिए, क्योंकि हम कभी भी भगवान से जीत नहीं सकते। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि छोटे लोगों के हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों के वो पांव पकड़ना पसंद करते हैं। पैरों से कांटा निकल जाए तो चलने में मजा आता है, और मन से अहंकार, दूसरों के प्रति घृणा और स्वार्थ निकल जाए तो जीवन जीने में मजा आता है। आशा करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे इसी तरह के खूबसूरत वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।